गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो की सबसे ज्यादा डिमांड हो रही थी। काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी एक ऐसा वीडियो लेके आइए जिसमें रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बुक्स और साथ ही पीवाईक्यू बुक्स भी बता दीजिए जो सबसे बेस्ट है। तो आज के वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड के लिए सारी इंपॉर्टेंट बुक्स और कौन से नोट्स जो मैं यूज कर रही हूँ पीवाईक्यू के लिए बेस्ट बुक, सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक जरूरी बात कर लेते हैं, इसके बाद में वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, होली की मस्ती और धमाल पर चढ़ेगा उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर का रंग। जी हाँ, यदि आप केंद्रीय या राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं या फिर नीट, जेई या 6 to 12 क्लास तक के स्कूली विद्यार्थी हैं, तो उत्कर्ष क्लासेज आप सभी के लिए लेकर आया है उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर। इस ऑफर में उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का भारी डिस्काउंट मिल रहा है और इसके साथ ही 100% तक का कैशबैक भी, और बुकशाला के सभी स्टडी मटेरियल पर भी अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। और हाँ, इन सब के अलावा अगर आप मेरा स्पेशल कूपन कोड UCLWA 10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर केवल 22 मार्च तक ही उपलब्ध है, तो फिर देरी किस बात की। आज ही अपना मनपसंदीदा कोर्स चुने और उत्कर्ष होली हंगामा ऑफर का फायदा उठाए। और तो गाइस, ऑफर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके साथ ही पिन कमेंट में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाइए उत्कर्ष के संग। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं बुक से रिलेटेड। तो गाइस, पिछली बार जो रीट मेंस का एग्जाम हुआ था वो भी मैंने दिया था, और उस टाइम मतलब मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारी कट ऑफ गई थी 197 और मेरे जो मार्क्स थे वो 188 थे, यानी 9 मार्क्स कम थे कट ऑफ से। तो मैंने मतलब देखा कि मेरे किस सब्जेक्ट में कम थे, तो सारा देखने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे सब्जेक्ट में नंबर कम थे। तो गाइज, अब हम रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड के लिए बेस्ट बुक और इम्पोर्टेंट बुक से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य। तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स पढ़े हैं। पिछली बार भी मैं उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स और ये वाली बुक यूज करी थी मैंने, और स्कोर भी अच्छा रहा था। तो इस बार भी मैं उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स और ये वाली बुक ही यूज कर रही हूँ। चेतक की ये बुक है जिसमें शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एंड अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सूचना तकनीकी भी दी गई है। इसके बाद में बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के लिए मैं ये नोट्स काम में ले रही हूँ। साइकोलॉजी के लिए मैं हैंड रिटन नोट्स पढ़ रही हूँ जो उत्कर्ष क्लासेज के हैं। ये देखिए, पिछली बार भी मैंने यही नोट्स पढ़े थे, उत्कर्ष क्लासेज के हैंड रिटन नोट्स। और मतलब पेपर देने के बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन भी इन्हीं नोट्सों में से आ रहे हैं, बट कमी अपने में ही है, क्योंकि उस टाइम इंटर्नशिप चल रही थी तो ढंग से रिवीजन नहीं हो पाया था। तो ये उत्कर्ष क्लासेज के हैंड रिटन नोट्स हैं जहां से मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। इसके अलावा साइकोलॉजी की मेरे पास ये बुक भी है, लेकिन इस बुक को मैं पीछे लास्ट टाइम में एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, जल्दी रीडिंग, और पीछे इसमें है ना पुराने पेपर दिए गए हैं वो पढ़ लेती हूँ, और यूनिट के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं इस बुक में से पढ़ लेती हूँ। इसके बाद में बात करें राजस्थान जीके, जो कि 80 नंबर का रहने वाला है। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने ये पिछली बार उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स बनाए थे, तो यही नोट्स मैं इस बार पढ़ूंगी, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी नरेंद्र सर ने पढ़ाई थी जो करंट की क्लास लेते हैं। तो राजस्थान जीके के लिए मैं उत्कर्ष यही नोट्स यूज कर रही हूँ उत्कर्ष क्लासेज के। और पीवाईक्यू, अब बात करते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू है ना, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, थर्ड ग्रेड यानी रीट मेंस या फिर पटवारी, वीडियो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
तो है ना PYQ लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो PYQ के लिए मैं ये वाली बुक यूज करती हूँ, PRP अशोक सर की है। और इसमें जैसे देखिए भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था में आए हुए सारे PYQ दिए गए हैं। और कौन कौन सी एग्जाम के इसमें क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे बता रखा है, ये देखिए। जैसे रीट लेवल सेकंड 2022, रीट लेवल सेकंड 23 जुलाई वाला, प्रयोगशाला सहायक, स्टॉक कीपर, ग्राम विकास अधिकारी। तो ऐसे इसमें बता रखा है कि कौन कौन से पुराने एग्जाम के इसमें क्वेश्चन है। तो राजस्थान जीके की PYQ के लिए मैं ये वाली बुक यूज कर रही हूँ। और इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट की PYQ के लिए मैं ये वाली बुक यूज कर रही हूँ। पिछली बार भी मैंने यही बुक यूज करी थी, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, बुक तो लिया ही लेकिन है ना ये बुक पढ़ी नहीं गई मेरे से, क्योंकि इंटर्नशिप चल रही थी तो आधे से ज्यादा टाइम तो स्कूल में जाता था। तो इसलिए मैंने पिछली बार ये थोड़ी सी पढ़ी थी, पूरी नहीं पढ़ पाई थी मैं ये बुक। तो इस बार भी, और PYQ के लिए सबसे बेस्ट बुक यही रहती है, दिशा 2020 की। तो इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था सारे दिए गए हैं। पुरानी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है PYQ। और यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है कि कौन सी एग्जाम में और कब ये क्वेश्चन आया था। तो सब्जेक्ट की PYQ के लिए मैं ये वाली बुक यूज कर रही हूँ। तो गाइस है ना, मतलब हमारे थर्ड ग्रेड यानी रीट मेंस में सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा स्कोर है वो एक तो सब्जेक्ट का है, यानी 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहने वाले हैं 120 नंबर के, और 80 नंबर का है वो राजस्थान जी के रहने वाला है। तो मतलब सबसे ज्यादा स्कोर तो सब्जेक्ट का है। तो सब्जेक्ट पिछली बार भी वीक रह गई थी, तो इस बार मैं सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। और सब्जेक्ट के लिए मैंने मतलब पिछली बार जो मैंने नोट्स पढ़े थे उत्कर्ष के, उसी में से सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन कमी ये थी कि वो नोट्स ढंग से रिवाइज नहीं हो पाए। तो इस बार भी मैं सब्जेक्ट के लिए उत्कर्ष क्लासेज के हैंड रिटन नोट्स है वही यूज कर रही हूँ। और काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स कहाँ से लाए हो आप। तो उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स है ना वो मैं खुद बना रही हूँ। जैसे है ना इसमें हमारे एक तो इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है और इंडियन इकोनॉमिक्स है। चारों मिला के 120 नंबर के हैं, यानी हम करें तो 15-15 क्वेश्चन मान के चलो चारों सब्जेक्ट के 30-30 नंबर के। तो इकोनॉमिक्स है वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट मानी जाती है। तो इकोनॉमिक्स के मैं यहाँ से ये देखिए उत्कर्ष के नोट्स बना रही हूँ मैं, अभी तो पूरे बने भी नहीं। ये देखिए हैंड रिटन नोट्स उत्कर्ष के ही बना रही हूँ मैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, तो इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं वो तो अभी पूरे बने भी नहीं। और इसके बाद में बात करें इंडियन हिस्ट्री की, तो इंडियन हिस्ट्री के लिए भी मैंने उत्कर्ष से ही नोट्स बना रही हूँ मैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी मेरी क्लासें चल रही है। तो तो इंडियन हिस्ट्री के नोट्स भी मेरे उत्कर्ष क्लासेस से ही चल रहे हैं। इसके बाद में बात तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स तो मैंने है ना अभी 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं, 1-2 पेज ही बने, क्योंकि है ना वीडियो लेक्चर सुनने से वो अच्छे से समझ में आ जाते हैं। तो ये देखिए अभी तो 2-3 क्लास ही हुई है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और इसके बाद में बात करें तो देखिए 120 नंबर की सब्जेक्ट है। एक तो ना आप तैयारी करो ना तो आप सिलेबस अपने टेबल पे रखा करो, क्योंकि है ना उससे हमें पता रहता है कि
कितने टॉपिक हैं, कितने हमने कवर कर लिए और कितना सिलेबस बाकी है। तो यहाँ से हम बात करें तो गाइज अब हम बात करें शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स में आपको एक बार दिखा देती हूँ कैमरे के। तो गाइज शैक्षिक परिदृश्य के नोट्स में आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए। इसके बाद तो गाइज अब इसके बाद में बात करते हैं आईसीटी। तो आईसीटी के भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं 10 नंबर के। तो आईसीटी के लिए मेरे पास कलाम के नोट्स भी हैं और ये उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स भी हैं हैंड रिटन, तो मतलब सेम ही है। अब बात करें टीचिंग मेथड्स, तो टीचिंग मेथड्स की क्लास है वो मैंने कंप्लीट कर ली है उत्कर्ष क्लासेज से ही। तो इससे ना मतलब नोट्स तो मेरे पास पिछली लास्ट ईयर के भी पड़े थे उत्कर्ष क्लासेज के, लेकिन कोर्स लेने से अब क्या होगा, जैसे ना इसमें रिवीजन बुकलेट मिल गई। तो जैसे ही मैंने पढ़ा मैं रिवीजन बुकलेट से क्वेश्चन भी हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बुकलेट विथ वीडियो सॉल्यूशन दी गई है और क्विजेस भी दी गई है, टेस्ट भी दे लेंगे साथ के साथ, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो इससे क्या है मतलब तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अभी तो टाइम भी खूब है और एक हम सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। इसमें क्या है वीडियो लेक्चर के साथ में अब टीचर ये भी बता देते हैं कि इस टॉपिक से लास्ट ईयर यहाँ से ये क्वेश्चन आया था, यहाँ से ये इस साल के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये काफी कुछ फायदा होता है। तो इसलिए मैं फिर से सब्जेक्ट के नोट्स बना रही हूँ और वैसे भी है ना लिखने से तो और भी ज्यादा याद होता है। तो ये है मेरी बुक लिस्ट। और पीवाईक्यू की बात करें, साइकोलॉजी के पीवाईक्यू के लिए मैंने ये उत्कर्ष के ही ये निकलवा रखे हैं, ये देखिए। ये एमसीक्यू बेच में दिए थे क्वेश्चन, तो पीवाईक्यू के या पीवाईक्यू और एमसीक्यू में यहीं से पढ़ लेती हूँ, उत्कर्ष क्लासेज के ये दिए हुए इनसे। तो गाइस ये थी मेरी बुक लिस्ट, यानी ज्यादा सब्जेक्ट तो मैं पूरा उत्कर्ष से ही पढ़ रही हूँ, जीके भी मेरे पास उत्कर्ष के नोट से वही पढ़ रही हूँ। पीवाईक्यू के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अशोक सर की ये वाली बुक बेस्ट है और मैंने तो इसे पढ़ ली और काफी क्वेश्चन मतलब रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू ही आते हैं ज्यादातर, तो ये बुक बेस्ट है। और जैसे ही मैं एक टॉपिक कंप्लीट करती हूँ तो उस टॉपिक को कंप्लीट करते ही फिर मैं इस बुक में पीवाईक्यू लगाती हूँ। और राजस्थान जीके के पीवाईक्यू के लिए वो बुक है, तो सब्जेक्ट के लिए पीवाईक्यू की दिशा 2020 वाली बुक में यूज कर रही हूँ। तो गाइस ये थी मेरी बुक लिस्ट, यानी बुक का मैं कम ही यूज कर रही हूँ क्योंकि बुक की लैंग्वेज मुझे ना समझ में नहीं आती और नोट्स हैं वो इजी लैंग्वेज में होते हैं। और साथ ही मतलब है ना पिछली बार एग्जाम देने के बाद मैंने देख लिया कि पेपर कहाँ से आ रहा है। पेपर तो हमारे नोट्सों में से आता है, लेकिन हम गलती कर देते हैं कि रिवाइज नहीं हो पाता। लास्ट टाइम तो मुझे टाइम कम मिला था, इंटर्नशिप चल रही थी तो टाइम नहीं मिला, इसलिए वो रिविजन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार खूब टाइम है तो नोट्स भी अभी 1-2 महीने में बन जाएंगे, उसके बाद में बस रिवीजन करना है। टीचिंग मेथड्स तो हो ही गई है, बस सब्जेक्ट बाकी है, सब्जेक्ट भी आधी सी तो हो ही गई है। इकोनॉमिक्स और 2 सब्जेक्ट तो स्टार्ट करी है और 2 कंप्लीट होने वाली है, तो सब्जेक्ट भी बहुत जल्दी हो जाएगा 1-2 महीने में। और इसके बाद में तो गाइज ये थी मेरी बुक लिस्ट रीड मैथ्स यानी 3rd ग्रेड के लिए। और सब्जेक्ट के लिए अगर आप बुक लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट बुक है नाथ पब्लिकेशन की। जैसे है ना अगर आप नोट्स नहीं पढ़ना चाहते, बुक लेना चाहते हो, तो पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की एक बुक है नाथ पब्लिकेशन की, वो लिया ना। और इंडियन हिस्ट्री की अलग से नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो लिया ना। और पॉलिटी की भी अलग से नाथ पब्लिकेशन की, ऐसे करके 3 बुक आएगी सब्जेक्ट की, आप वहां से पढ़ सकते हो, वो सबसे बेस्ट बुक है। और इसके साथ ही मैं एनसीईआरटी
एनसीईआरटी भी पढ़ूंगी। तो एनसीईआरटी है वो मैं कहाँ से पढ़ूंगी, तो उसके भी मेरे पास नोट्स रखे हैं हिस्ट्री के, तो वो मैं वहां से इसके साथ ही एनसीईआरटी भी पढ़ूंगी, क्योंकि काफी मैटर एनसीईआरटी से भी आता है, इसे कहते हैं। तो ये थी मेरी बुक लिस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।